जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मेरे प्यारे साथियों मैं आपको आज की इस वीडियो में 120 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराऊंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, चुनिंदा और गोल्डन क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन वे होंगे जो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों आपसे आरआरबी एग्जाम यानी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, और सभी प्रश्न ऐसे हैं जो मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए दावेदार क्वेश्चन बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन मैंने तराश के रखा है, और वह क्वेश्चन रखा है जिस क्वेश्चन की संभावना जो है आपकी ग्रुप डी एग्जाम में जो है 99% आपकी आने की बन जाती है और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो अगर आप भी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा विजिट कर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने 120 वे क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा कवर कर जरूर जाएं। और हमने जो आपका लक्ष्य रखा है वह मेरे प्यारे साथियों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का आपका लक्ष्य रखा है। लगभग 30 से कम मिनट में ही हम यानी आधे घंटे से पहले ही हम मेरे प्यारे साथियों 120 इन क्वेश्चनों पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ के बारे में हमने लास्ट में बताया है, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे मेरे प्यारे साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो सामान्य तापक्रम जो होता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका 98 सेल्सियस दिया गया है और 98 फ़ारेनहाइट दिया है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर अधिकांश जो लगा कर आते हैं सेल्सियस वाले को चुन कर आते हैं, जो कि आपका गलत जवाब हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन पर विचार करना है, यहाँ पर पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा, यानी फ़ारेनहाइट में जो होता है हमारा 98 होता है और सेल्सियस में मेरे प्यारे साथियों 37 डिग्री होता है। तो दोनों ही क्वेश्चनों में आपका अंतर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था आपका न्यूटन ने दिया था, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी एग्जाम में सीधा 2022 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट के व्यापारिक नाम की बात करें तो दोहने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दही का जमाना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमाना जो है ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को इजी मत समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में मैंने तराश के रखा है, जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से कवर कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लेंस में कैथोड का कार्य होता है। तो सूक्ष्म लेंस में कैथोड के कार्य की बात करेंगे तो इसमें मेरे प्यारे साथियों ग्रेफाइट क्षण इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के आपके प्रतिरोध के लिए आपका बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी के टीके की बात करेंगे तो टीबी इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका क्या कारण है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, तो इसका जो कारण है वह है आपका मेरे प्यारे साथियों उच्च क्या है, आपकी आवृत्ति जो है, इसका मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण कारण है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। तो लेंस की जो क्षमता है ये आपके डायोप्टर से व्यक्त की जाती है, यानी डायोप्टर इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे की बात की गई है। तो गुब्बारों में जो करते हैं हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आप ध्यान देंगे कांच का बना हुआ। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कांच का बना हुआ होता है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हीमोग्लोबिन का कार्य। तो अगर मैं बात करूं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है? तो लगभग आपका 8 मिनट लेता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, इनके आपके जो ईंधन होते हैं इनमें किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट है। तो इसमें भाप का उपयोग किया जाता है। भाप डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो फोटोग्राफी के जो मुख्य रंग है वह मेरे प्यारे साथियों लाल, नीला और हरा मुख्य रंग है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तो आपका उसके कारण कौन सा रोग होता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में ही 2018 में क्वेश्चन पूछा गया और उसी के बाद यही क्वेश्चन जो है 2000 मेरे प्यारे साथियों आपका 22 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मादा आपका एनाफिलीज मच्छर आपका जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग पैदा होता है? तो उससे कौन सा रोग पैदा होता है ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन का तो सभी बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो लगभग की बात की ही है 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है कि नर और मादा का जो युग्मक संयोजन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसे हम निषेचन कहते हैं और निषेचन इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों अगर आपने भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। मेरे प्यारे साथियों बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन वह क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जिससे मेरे प्यारे साथियों आपका सलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए और सीधा आपको सलेक्शन दिवा कर जाए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा आपका पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो जिसके कारण वह लाल हो जाती है इसमें आपका लासोन पाया जाता है। लासोन ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चूने के पानी आपका मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में अगर हमें पानी मिलाना है तो उसमें से जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र के पीले रंग की बात करेंगे। मूत्र का जो पीला रंग होता है ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपका फाउंटेन पेन का आविष्कार किस किया था? यानी फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है या फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका इसका सही जवाब क्या बनेगा? वाटरमैन इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस तत्व के कारण मनुष्य में आपका एनीमिया रोग होता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया, तो एनीमिया रोग की बात की गई है। एनीमिया रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है निम्न में से आपका कौन आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात आपसे की जा रही है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, नाइट्रोजन जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है पक्षी और कीट, जो पक्षी और कीट होते हैं उनके जो पंख होते हैं कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वे जो होते हैं आपके समवृद्धि होते हैं। समवृद्धि इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपका क्रेट यानी कोरोना भाग जो है आपका दिखाई देता है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की बात आपसे की गई है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये मेरे प्यारे साथियों आपका मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, और इसका डी विकल्प के साथ सही जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क है। तो लोहा अयस्क की बात की गई है, लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क आपका मैग्नेटाइट आपका इस क्वेश्चन का जो है बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो इसमें जो ध्वनि का गुण प्रभावित होता है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आपकी आवृत्ति प्रभावित होती है, आवृत्ति डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। तो इसमें से कौन सा था, डॉक्टर सलीम अली इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश की तरंगे कैसी हैं, प्रकाश की तरंगे आपकी अनुप्रस्थ हैं, आपका सी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कोणीय संवेग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो कोणीय संवेग की बात करेंगे, कोणीय संवेग जो आपका निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर मेरे प्यारे साथियों ये होता है। अगला क्वेश्चन है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो विकास की बात करेंगे, विकास का जो सिद्धांत था यह डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, डार्विन आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं। तो ये इन ब्रेकों की बात की गई है, ये आपके पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टीबिया, ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होगा, टीबिया नामक हड्डी 37वां क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, टीबिया हड्डी आपकी टांग में पाई जाती है, यानी जांग में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है आपका जब उसे रखा जाता है। तो जब उसे मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है, तो उसका भार जो है न्यूनतम होता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से आपका किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बारूद की बात की गई है, बारूद बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पानी के स्तर की बात की गई है, उतना ही रहेगा, यानी इसमें भी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की बात की गई है, पॉजिट्रॉन की खोज जो थी एंडरसन ने आपकी पॉजिट्रॉन की खोज की थी। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का, तो एलपीजी के मुख्य घटक की बात की गई है, ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से आपका किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो स्टील में कठोरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, मैग्नीज इस क्वेश्चन का आपका जो होगा सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है किस सरल लोलक की लंबाई 4% आपकी बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल, तो उसके आवर्तकाल की बात करेंगे 4% बढ़ जाएगा, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है। तो इसमें जो निकलता है बीज से निकलता है, बीज इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है ये तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लाल कांच को आपका अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है। तो लाल कांच की बात की गई है, वह मेरे प्यारे साथियों आपका हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वह आपका मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे प्याज है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। मैं इस क्वेश्चन को जो है आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रख देता हूं, यानी इस क्वेश्चन की मैं जो चांसेस बता देता हूं 99% मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम में आने के चांसेस मैं आपके क्वेश्चन नंबर 49 के कह दूंगा कि ये क्वेश्चन एक शिफ्ट नहीं, दो शिफ्ट नहीं, बल्कि 3 से 4 शिफ्टों में जो है आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49।
तो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ये किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पोटेशियम इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की। तो इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का जो अध्ययन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसे जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका सोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है। तो पारसेक की बात करेंगे, पारसेक सभी बच्चों को पता होगा, पारसेक आपकी दूरी की इकाई है और दूरी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में आपका तैयार हो जाता है क्योंकि। तो प्रेशर कुकर में जो भोजन कम समय में तैयार हो जाता है इसका कारण है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन में आपका भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये आपका देहरादून में है और देहरादून सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो विद्युत मरकरी लैंप जो होता है इसमें मेरे प्यारे साथियों कम दाब पर पारा रहता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56। इस क्वेश्चन को गोल्डन क्वेश्चन रखिएगा, 3 स्टार इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 56 को यानी मैं 3 स्टार दे देता हूँ कि इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके लिए आने के। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या होगा, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। लैपिडी आपका रियोलॉजी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की गई, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी यह है मेरे प्यारे साथियों आपकी थॉमसन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। डी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए आपकी उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए जो उत्तरदायी गैस की बात हम कर रहे हैं तो वह मेरे प्यारे साथियों कौन सी गैस है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल आपका डालने पर मच्छर आपके कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लार्वा में सांस में बाधा डालता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति घी के निर्माण की बात की गई है, इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका जो है करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लार का आपका प्रकृति कैसी होती है। तो लार की बात की गई है, लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार जो होती है मेरे प्यारे साथियों सभी बच्चों को पता होगा आपकी अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के दो आपके कारण दिखाई देता है। तो आतिशबाजी की बात की गई है, इसका आपका बैरियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो एक वृक्ष की आयु का पता की बात की गई है। एक वृक्ष की आयु का जो पता लगाया जाता है वह आपका वार्षिक वलय की आपकी जो है गिनती करके लगाया जाता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक की बात की गई है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो प्राकृतिक बहुलक की बात करेंगे आपका नाइलॉन, क्या नहीं है, आपका नाइलॉन नहीं है। नाइलॉन सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वाधिक मान होता है वह आप ध्यान देंगे वह कहाँ पर होता है। तो अंटार्कटिक के कैंप पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो मानव शरीर का जो केल्विन पैमाने पर मापा गया था वह 310 डिग्री आपका सही जवाब होने वाला है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब मेरे प्यारे साथियों
आपका रेटिना पर बनता है और रेटिना इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन है एड्स किसके कारण फैलता है, तो सभी बच्चों को इसमें पता होगा। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 पर आप ध्यान देंगे ये आपका विषाणु इस क्वेश्चन का सही जवाब बने। प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस अवशोषण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक की कोशिका विभाजन नहीं होता, तो जन्म के बाद आप ध्यान देंगे इसमें जो आपका कोशिका विभाजन नहीं होता यह है मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या होगा, तो आपका इसका सही जवाब क्या बनने वाला है, आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका पानी में हवा के बुलबुले वैसे ही काम करेंगे जैसे करता है, तो पानी में हवा के बुलबुले वैसे ही काम करेंगे जैसे मेरे प्यारे साथियों आपका अवतल लेंस करता है। अगला क्वेश्चन है हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका सही जवाब क्या बनेगा, आपका नाइट्रेट ऑक्साइड आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एलपी में को भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि विटामिन से संबंधित एक प्रश्न तो आपको मिलेगा जिसमें से मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि कौन सा विटामिन आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले विटामिन की बात मैं कर लूँ तो आपका विटामिन ए करता है। विटामिन ए इस क्वेश्चन का आपका जो है ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वह फफूंद का किया जाता है। फफूंद ए विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डेसिबल किसके नाप के लिए प्रयोग की लाया जाता है, तो डेसिबल की बात करूंगा। डेसिबल जो लाया जाता है वातावरण में ध्वनि के प्रयोग के लिए मेरे प्यारे साथियों आपका लाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, तो परमाणु के भाग की बात की गई है। फोटॉन जो है परमाणु का एक भाग नहीं है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किसके रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो रक्षात्मक पदार्थ की बात की गई है। विटामिन को कहा जाता है विटामिन, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। रॉकेट का सिद्धांत पर काम करता है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रॉकेट की बात कर लूँ, रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है, यानी न्यूटन का तृतीय नियम इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक फैलाता है, तो न्यूनतम पर्यावरण, तो इसमें हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो मानव की उत्पत्ति की बात की गई है। मानव की जो उत्पत्ति हुई थी ये मेरे प्यारे साथियों आपका प्रायोसिस आपका युग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र से पलायन, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका कि समुद्र में आपका पलवन करने में आपका आइसबर्ग का कितना भाग जो है समुद्र की सतह के ऊपर रहता है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो रहता है लगभग 1/10 भाग जो है मेरे प्यारे साथियों आपका समुद्र के ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु का संग्रहण किसने करना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, तो आपका मिट्टी के तेल में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में आपका पर्णहरित की भूमिका, तो प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित भूमिका है आपका प्रकाश का अवशोषण क्या कहलाता है, प्रकाश का अवशोषण सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, तो इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका क्या होती है, तो उसका द्रव्यमान होती है। द्रव्यमान इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो मोस्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका सही जवाब क्या बनेगा, हीटिंग कांच इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति आपकी बकरा का मांस खाता है तो वह जब कोई व्यक्ति बकरे का मांस खाता है तो वह मेरे प्यारे साथियों कौन से प्रकार का उपभोक्ता होता है, तो वह द्वितीय उपभोक्ता होता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके आपका क्वथनांक से पूर्व उसके बाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया की बात की गई है, ये आपके बाष्पीकरण के नाम से मेरे प्यारे साथियों जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस की बात की गई है, इसमें जो है हाइड्रोजन एक आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
अगला क्वेश्चन है मछली की आपकी विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है कहलाती है, तो वह आपकी गिल्स इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किसके कारण आपका प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, गोल्डन क्वेश्चन 93 हो जाएगा। चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो किया जाता है आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की हड्डी आपकी सबसे लंबी होती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विशेष आपका विक्षेपण अधिक होता है, तो विक्षेपण की बात की गई है, विक्षेपण जो अधिक होता है आपका बैंगनी का होता है और सबसे कम आपका लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 96, जो कि गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी, तो ये जो प्रक्रिया से की थी ये चार्ल्स आपका गुडियर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, तो ये भी क्वेश्चन गोल्डन है, जैविक और जैविक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि, दूर की बात की गई है तो दूर ऊ आपका आ रहा है तो दूर, तो दूरदृष्टि के लिए आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है, आपका उत्तल लेंस किया जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, मोस्ट क्वेश्चन है लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जो जंग लगना है ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बन जाता है। मानव का पीएच मान सभी बच्चों को पता होगा 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार की बात की गई है, लार में मेरे प्यारे साथियों टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 102। तो बांस में जो लगाए जाते हैं ना वह वृक्ष लगाए जाते हैं, कि बांस को जो है आपका वर्गीकृत किया गया है वृक्ष में, जो कि आपका गलत जवाब है। बांस आपका घास में आता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम समझाया आपका लैमार्क ने समझाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती, तो वायु को प्रदूषित नहीं करती, ऑक्सीजन गैस नहीं करती, ए विकल्प आपका इसमें जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऑर्नियोथोलॉजी की बात की गई है, ऑर्नियोथोलॉजी में आपका पक्षी का अध्ययन होता है, पक्षी इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की बात करेंगे, ये जो है मेरे प्यारे साथियों लखनऊ में अवस्थित है, लखनऊ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन की बात की गई है, मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जीन की बात की गई है, जीन शब्द का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था जोहान्स बर्ग ने किया था, यानी इसमें भी डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव त्वचा को रंग, तो मानव त्वचा को रंग यानी मानव का रंग कैसा होगा, मेलानिन, कई बार क्वेश्चन को करा चुका हूं, क्या जवाब होगा आपका बी विकल्प सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका के रसोई घर की भी बात हमने की गई थी, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आपकी अल्टमैन ने की थी, यानी इसमें भी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। पौधों में पादपोध सर्जन की क्रिया आपकी किस में होती है, तो पौधों में क्या बात की गई है, पादपोध सर्जन, तो पादपोध सर्जन की बात करें ये क्रिया किस में होती है, तो ये क्रिया मेरे प्यारे साथियों पूरे पौधे में होती है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका जो है करेक्ट जवाब बन जाएगा, डी विकल्प इन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कह दूंगा कि तारपीन का तेल आपका प्राप्त किया जाता है, तो तारपीन के तेल की बात की है, तारपीन का जो तेल है ये आपका चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, डी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लाइलोन फिश आपका किसे कहा जाता है, तो आपका
आपका मेरे प्यारे साथी पूछा गया है लोयन फिश। लोयन फिश की बात करेंगे, लोयन फिश। लोयन फिश आपका इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो आपका पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म आपका किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब क्या होगा? जिंकोंगो। साबुनदाना साइकस से प्राप्त होता है। सार्क आपका क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये मेरे प्यारे साथियों विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा की बात की गई है, ये किसके संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 में आपसे पूछा गया एड्स कैसे फैलता है? पहला है हाथ मिलाने पर, आपका श्वसन संपर्क से, कीटों से, या शारीरिक संपर्क बनाने से। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में।